रवि के मन में अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उसका असली दुश्मन व्यापारी नहीं बल्कि सूरज महाजन है। सूरज महाजन एक धनी व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले अपने कारोबार को छुपा लिया था, लेकिन अब गांव के बाजार पर कब्जा जमाने के इरादे से वापस लौट आया था। रवि ने समझ लिया कि अगर उसे अपने व्यापार और मेहनत की रक्षा करनी है तो उसे इस छिपे दुश्मन का सामना करना होगा। रवि ने अगले कुछ दिनों में सूरज महाजन के बारे में जानकारियां जुटाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सूरज महाजन बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति था जो लोगों को धोखे में रखकर अपना काम करता था। उसे साजिशें रचने में महारत हासिल थी और उसका प्रभाव गांव के कई लोगों पर था। अब रवि को अंदाजा हो गया था कि सूरज ने उसकी दुकान पर हमला करवाकर उसका ध्यान व्यापारी की ओर भटकाने की कोशिश की थी ताकि वह पीछे से अपना खेल खेल सके। रवि ने एक योजना बनाई। उसने यह निश्चय किया कि वह सूरज महाजन से सीधे टक्कर नहीं लेगा, बल्कि उसकी कमजोरियों का पता लगाकर उसे उसी के जाल में फंसाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को सूरज महाजन के करीब पहुंचने के लिए कहा ताकि वह यह पता लगा सके कि सूरज का अगला कदम क्या होगा। एक रात रवि के दोस्त मोहन ने उसे खबर दी कि सूरज महाजन ने गांव के एक बड़े जमीन मालिक को खरीदने की कोशिश की थी। सूरज का इरादा था कि वह उस जमीन पर एक बड़ा गोदाम बनवाएगा जिससे वह पूरे बाजार को नियंत्रित कर सके। यह सुनकर रवि की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि अगर वह सूरज के इस कदम को रोक ले तो उसकी योजना पूरी तरह से असफल हो जाएगी। अगले दिन रवि ने गांव के सभी छोटे व्यापारियों को इकट्ठा किया और उन्हें सूरज महाजन की साजिश के बारे में बताया। उसने सभी को यह समझाया कि अगर सूरज अपनी योजना में सफल हो जाता है तो वह सभी छोटे व्यापारियों का व्यवसाय खत्म कर देगा। रवि की बातों में सच्चाई और ईमानदारी थी जिससे छोटे व्यापारी उसकी बात मानने को तैयार हो गए। रवि और गांव के अन्य व्यापारियों ने एक साथ मिलकर जमीन मालिक को मनाने का फैसला किया कि वह अपनी जमीन सूरज महाजन को न बेचे। उन्होंने जमीन मालिक को यह यकीन दिलाया कि यदि वह जमीन छोटे व्यापारियों को किराए पर दे दे तो उससे उसे नियमित आय होती रहेगी, जबकि सूरज से सौदा करने पर उसके साथ धोखा होने का खतरा है। सूरज महाजन को जब यह बात पता चली कि जमीन मालिक उसकी योजना से पीछे हट गया है तो उसने गुस्से में रवि को खत्म करने की धमकी दी। उसने रवि के सामने एक आखिरी चेतावनी भेजी, यह आखिरी मौका है, या तो तुम मेरे सामने झुक जाओ या फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारी दुकान के साथ हुआ था। अब रवि के पास क्या विकल्प बचेंगे? क्या वह सूरज महाजन के खिलाफ खड़ा रहेगा